नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मात्रक और बीमा निकालना सीखेंगे। तो बात करते हैं मात्रक क्या होता है। मात्रक होता क्या है। देखो, अगर बात की जाए बेटा मात्रक की, जिसे बोलते हैं यूनिट्स, ऐसी कोई भौतिक राशि जिसका माप और उसकी संख्या का मान हो, यानी कि ऐसी कोई भौतिक राशि जिसमें क्या हो, उसकी संख्या हो और उस संख्या का मात्रक हो, उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। सिंपल शब्दों में समझे तो मात्रक में दो चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? एक चीज होती है संख्यात्मक मान और दूसरा होता है मात्रक। मीन्स यूनिट्स और न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, यानी कि जो मान है, तो जैसे तुम जाते हो दुकान पे, तो दुकान पे जाते हो, कहते हो भैया 2 किलो चीनी दे दो, तो 2 किलो तुमने क्या मांगा? चीनी मांगा। ठीक है, हमने लिखा 2 kg चीनी। अब ये चीनी क्या है? चीनी है द्रव्यमान। क्या है? चीनी क्या हुआ? द्रव्यमान हुआ। अब ये चीनी तो द्रव्यमान हो गया, तो ये 2 kg क्या है? 2 kg है, और kg क्या है उसका? मात्रक। अब कुछ समझ में आया? कहने का मीन्स ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई पदार्थ जिसका गुण हो, उसमें उसका मात्रक का माप तथा उसकी संख्या का मान दिया हो, उसे कहते हैं मात्रक। इतना तो क्लियर होगा कि मात्रक होता क्या है। अगर मात्रक की बात की जाए तो मात्रक को बेसिकली पहले 3 पद्धतियों में रखा गया था, यानी कि सिस्टम, यूनिट ऑफ सिस्टम। अब इनमें 3 लोग कौन कौन से थे जो महान थे? पहले थे सीजीएस, दूसरे थे एफपीएस और तीसरे थे एमकेएस। तीनों एक से बढ़कर एक ज्ञानी और पंडित बुद्धिमान से। इन सब ने अच्छी अच्छी चीजों के बारे में हमें बताया और उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे सीजीएस में जो हमारा सेकंड है एस, वो क्या है? सेकंड है। जी क्या है? ग्राम है। और सी क्या है? सेंटीमीटर है। तो सीजीएस सेकंड जो था वो समय का मात्रक था, यानी कि ये समय है। ग्राम मतलब कि द्रव्यमान, और ये लंबाई। अच्छी। अब भैया जाना, इनके हिसाब से जो लंबाई होगी हम सेंटीमीटर में नापेंगे, मास को ग्राम में तौलेंगे। अब जाओ दुकान पे, कहो भैया 2000 ग्राम चीनी दे दो। कितनी दे दो? 2000 ग्राम चीनी दे दो। दिमाग दुकान वाला पगला जाएगा, कहेगा भैया 2000 ग्राम चीनी क्या करो? इनके हिसाब से नहीं चला, समय को सेकंड में दिया। ये लोग आए, ये जो महाशय हमारे एफपीएस वाले, इन्होंने कहा कि हम फुट में नापेंगे, पाउंड और सेकंड। फुट में लंबाई नापेंगे। इनके भी बहुत बढ़िया जलवे थे। अब ये हमसे क्या कह रहे हैं कि स्केल उठाओ, 20 किलोमीटर की सड़क है या रोड है, उसको 1-1 फुट धीरे 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 नापते रहो। पगला वगला गए थे ये लोग क्या, जो लंबाई फुट में नाप रहे हैं हमसे, है ना?
मास को पाउंड में नाप रहे हैं, द्रव्यमान को किस में नापवा रहे हैं हमसे? पाउंड में। अरे हम इंडियन हैं, भारतीय हैं, कैसे पता चलेगा पाउंड में नापेंगे? पाउंड का मतलब भी नहीं पता होगा यहाँ कुछ लोगों को कि पाउंड होता क्या है। दुकान पे जाओ, कह दो 1 पाउंड चीनी दे दो, एक खींच के मारेगा तुम्हारे, और समझ में आ जाएगा कि भैया चीनी नहीं चाहिए। तो अब इसके बाद तीसरे महाशय आए, उन्होंने कहा ठीक है हम कुछ और करते हैं। तो इन्होंने कहा कि मीटर, फिर कहा किलो ग्राम और सेकंड। ठीक है, इनका तो कुछ अच्छा था, हमारे हिसाब से बढ़िया था, जो चल रहा था अच्छा था। हमने माना ठीक है भैया, लंबाई को हम मीटर में नाप लेंगे, मास को यानी कि द्रव्यमान को किलोग्राम में नाप लेंगे, और समय तो सेकंड में चल रहा है, यानी कि इनके में प्रॉब्लम नहीं। तो हमें इसके बावजूद एसआई की क्यों जरूरत पड़ी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति की जरूरत पड़ी? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 चीजें थी, लेंथ थी, मास था और टाइम था। इसके अलावा बहुत सारी यूनिट्स जो थी उनको मापना था। तो उनको मापने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय यानी कि एसआई पढ़ेंगे। और जैसे ही आप एसआई पढ़ेंगे उसके बाद 100% मैं श्योर हो जाऊंगी आपको डायमेंशन निकालना है, क्योंकि जहां एसआई खत्म उसके कुछ नाम आपको पता चले, उसके बाद आपकी यूनिट खत्म और आपका डायमेंशन निकालने का सपना जो है साकार होता लग रहा है। ध्यान रखना। तो बात करते हैं एसआई की। अब एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है और एसआई का जन्म कहाँ हुआ? ये तो कुछ बेसिक से मात्रक थे जिनको कभी कभी हमें यूज करना पड़ता है। तो एसआई यानी कि एसआई लिखते हैं, एसआई यूनिट, जिसे पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, तो एसआई 1971 में यानी कि 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी, अब भैया फ्रांस की राजधानी सबको पता है कौन सी है? पेरिस है, सबसे अच्छा शहर है। वहां पे हमारा एक माप तौल डिपार्टमेंट होता है जो मात्रक के लिए अच्छी व्यवस्था करता है। एक एसआई हॉलमार्क भी आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत पहले जब ये लागू हुआ। तो इसको 1971 में माप तौल विभाग ने क्या दी, इसको से मात्रक यानी कि मान्यता मिली। और उस मान्यता मिलने के बाद क्या हुआ कि अब सब कुछ हम क्या करेंगे, एसआई में ही नापेंगे और तौलेंगे। तो बात की जाए एसआई जो था, उससे एसआई को क्या किया, यूनिट को 2 पार्टों में डिवाइड किया। अब ये 2 पार्टों में ये कहां से आ गया? पहले पार्ट में थे मूल मात्रक यानी कि, और दूसरे पार्ट में थे पूरक मात्रक। जो मूल थे वो तो भैया 7 थे, इनकी जो संख्या थी, इनकी संख्या 7 और इनकी संख्या 2। तो भी ये संख्या में ज्यादा है और ये संख्या में कम है, तो हम इनकी पहले बात कर लेते हैं। देखो इनमें थे, पहला था समतल कोण और दूसरा था, कौन सा था? घनकोण था, यानी कि सॉलिड एंगल। अब इनकी जो यूनिट थी आपको पता होना चाहिए, इसकी तो कोण की यूनिट क्या आती है? रेडियन, और इसकी थी स्टेरेडियन, यानी कि ये इनके मात्रक थे।
और ये बेचारे जो थे बीमाहीन थे, यानी कि एंगल की कोई बीमा नहीं होती, ये आप समझ लीजिए, किसी भी एंगल की कोई बीमा नहीं होती है। ठीक, तो इसके बाद हम इनकी बात करते हैं। तो इनकी बात करने के लिए हम लिखते हैं, पहले सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखा हमने, लंबाई, फिर लिखा हमने द्रव्यमान, फिर हमने पढ़ा समय, फिर पढ़ा धारा, तापमान, ज्योतिष तीव्रता, और फिर पढ़ा हमने पदार्थ की मात्रा। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये 7 थे, तो भैया 7 के अलग अलग कुछ मात्रक होंगे। ठीक है, तो इन 7 के मात्रक की बात करते हैं। लंबाई का था मीटर, द्रव्यमान का था किलोग्राम, समय का यहां पे था सेकंड, धारा का था एम्पियर, तापमान का था केल्विन, ज्योतिष तीव्रता का था कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा क्या था, मोल। मीटर, केजी, सेकंड, एम्पियर, थीटा, सीडी और मोल। अगर बात की जाए बेटा इनकी बीमा, अब बीमा यहीं से आएगी, यानी कि डायमेंशन कहाँ से आएगी। तो डायमेंशन के लिए यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं। लंबाई है, लेंथ किससे लिखेंगे, कैपिटल एल से। मास है तो क्या लिखेंगे, कैपिटल एम। समय यानी कि टाइम, टी। धारा यानी कि एम्पियर, ए, इसको के, कैपिटल सी और एन। खत्म, बीमा खत्म। बस इतना याद कर लो, बीमा खत्म हो गई। उसके बाद आपको डायमेंशन निकालने की झंझट खत्म हो गई, यानी कि खत्म, एसआई फिनिश हो गई यहां से। बस इतना पढ़ना है, एसआई हो गई हमारी। अब इतने पढ़ने के लिए आप जान दो और चाहे जहान दो। इतना नहीं हो सकता है तो आपको डायमेंशन नहीं आ सकती है। तो अब डायमेंशन इसमें क्या है, इतना एक छोटा सा पार्ट नहीं याद हो रहा है तो फिर क्या करोगे। हुआ याद, कर लो। लंबाई का बीमा में एल लिखेंगे, द्रव्यमान को एम लिखेंगे, धारा को टी लिखेंगे, समय को टी लिखेंगे, धारा से ए लिखेंगे, तापमान को के लिखेंगे, तीव्रता को सी लिखेंगे और पदार्थ की मात्रा को एन लिखेंगे। बस हो गया। इतना जब हो गया तो आइए सीखते हैं अब डायमेंशन कैसे निकालते हैं। एक छोटे से पार्ट में हम आपको डायमेंशन निकालना सिखा देंगे। 10, 15, 20 मिनट के जो वीडियो में होगा उसमें डायमेंशन निकाल देंगे। और आज के बाद बिल्कुल आसानी से, रात के सपने में भी नहीं भूलेंगे कि डायमेंशन क्या होती है। कैसे निकालेंगे, शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं डायमेंशन निकालना। ये सब चीज हो गया, ये कुछ एसआई के पहलू थे जिन्हें हमें पढ़ना था। जब इतना हो गया तो हम कुछ डायमेंशन निकाल के आपको सिखाते हैं कि कैसे कैसे उनके डायमेंशन निकले थे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डायमेंशन की बात करें तो हम सब चीज निकालेंगे, डायमेंशन भी निकालेंगे और उसका मात्रक भी निकालेंगे। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे क्षेत्रफल। अब बच्चा क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, एरिया। क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया। अब एरिया में क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लिख लूं लंबाई इंटू चौड़ाई। तो भैया लंबाई मीटर में होगी तो चौड़ाई भी तो मीटर में होगी, नहीं तो सेंटीमीटर में नापोगे क्या।
एक ही मिनट नापोगे, तो लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे, मीटर इंटू मीटर, और ये हो गई मीटर स्क्वायर, ये तो बन गया इसका मात्रक। तो इसकी बीमा क्या आएगी बता दो भैया। मीटर किस में आता है, एल में आता है, तो एल इंटू एल क्या हो गया, है ना आसान। इससे आसान तो कुछ नहीं होगा। तो इसके बाद एक और भैया साहब हमारे पास दूसरे वाले क्या हैं, आयतन महाराज है, यानी कि वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, इसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, और तीसरे कौन होंगे हमारे, ऊंचाई महाराज भी होंगे। वॉल्यूम निकालना है, अब वॉल्यूम निकालना तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ली जाएंगी, तो क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। तो इधर क्या बन जाएगा, एल क्यूब। लेकिन अगला जो है थोड़ा हटके, क्या है, अगला है चाल स्लैश बेग। अब इसको बताओ, या अथवा लिख लो, इनमें एक सदिश राशि है और एक है अदिश राशि, मात्रक सेम है, डायमेंशन सेम है, लेकिन राशियां तो बेचारी अलग अलग है। तो पहले चाल की बात करते हैं। स्पीड क्या होती है, दूरी अपॉन समय। दूरी को हम मीटर में नापते हैं और समय को सेकंड में, तो क्या बन गया, मीटर सेकंड। तो बीमा में क्या हो जाएगा, मीटर के लिए क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, समय के लिए टी लिखते हैं, ये बन जाएगा एल टी इनवर्स। और ये जो चाल होती है वो क्या होती है, अदिश राशि होती है। क्या होती है, अदिश राशि होती है। तो वेग क्या होता है, अगर वेग की बात करें, वेग जो होता है वो होता है विस्थापन अपॉन समय, मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कौन सी राशि होती है, कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, शॉर्टर डिस्टेंस होती है। ऐसे कुछ पता होता है, ऐसा ही पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया, ये तो होता है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट होता है, एक डिस्प्लेसमेंट होगा, इन दोनों के बाद ये वाला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये बन गया मीटर पर सेकंड, और इसकी भी बीमा क्या आएगी, एल टी माइनस वन, लेकिन ये क्या होगी, ये होगी सदिश राशि। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ और है, जैसे कि आपको बता दिया जाए 4 नंबर पे त्वरण। त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, कैसे फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन का मात्रक कैसे निकालेंगे, क्या होता है बेटा फार्मूला, वेग परिवर्तन अपॉन समय, मतलब मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, मीटर सेकंड स्क्वायर, क्या बन गया। तो इसकी बीमा क्या होगा, एल टी माइनस टू। इतना आसान है बीमा निकालना। लोग कहते डायमेंशन नहीं आती, हमारे हिसाब से तो बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। अगर आपको फिजिक्स को समझना है तो उसके बिल्कुल अंदर जाना पड़ेगा, उसको बहुत बेसिक से समझना पड़ेगा, अन्यथा आप फिजिक्स को नहीं समझ सकते। और जब फिजिक्स को नहीं समझ सकते तो आप समझ जाइए, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। एक 5वें नंबर पे है आपके पास बल, फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये जो होता है, जो कि F इक्वल टू हमने पढ़ा है m इंटू ए। तो द्रव्यमान क्या होता है, किस में आता है, केजी। त्वरण किस में आता है, मीटर पर सेकंड इनवर्स। तो लिख लो भैया, केजी के लिए हम m का प्रयोग करते हैं, L हो जाएगा, इसका -2 हो जाएगा। यही होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है केजी मीटर सेकंड इनवर्स, जो बल का मात्रक होता है। यानी कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है।
यहां तक अगर क्लियर हुआ हो तो इसके आगे कुछ और कराते हैं, इसके आगे कुछ और डायमेंशंस कराते हैं जब यहां तक क्लियर हो जाए। की बात करते हैं, आपको किसका निकालेंगे हम लोग, कार्य, यानी कि कार्य। आगे जो पढ़ेंगे अब उसको पढ़ेंगे कार्य यानी कि वर्क क्या होता है। अब वो वर्क कैसे निकालेंगे, फार्मूला पता है वर्क का, नहीं पता है तो फिर कैसे निकालेंगे। देखो सिंपल सी बात है, वर्क जो होता है वो होता है बल इनटू विस्थापन, क्योंकि W इज इक्वल टू पढ़ा होगा Fs, पढ़ा तो था, तो फिर पढ़ा था तो फिर क्यों नहीं याद है। तो बल किस में आता है, न्यूटन और मीटर, और न्यूटन मीटर क्या बनाता है बेटा, कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। सीख लो, कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो एक जूल बराबर क्या होता है, एक न्यूटन मीटर होता है। अगर दूसरे शब्दों में लगे, अब एक न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक जूल इक्वल टू क्या हो गया, kg मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर। तो एक जूल इक्वल बन गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना बन गया जूल इक्वल टू। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो kg के लिए लिखेंगे m, l मीटर के लिखेंगे l, और इसके लिखेंगे क्या t। हो गई डायमेंशन, हो गई ना। कुछ है आसान, आसान है कि नहीं है, कि अभी भी परेशान हो। अगर अभी परेशान हो तो बता दो भैया थोड़ा और आसान कर दें, लेकिन हमारे सबसे बहुत आसान है। अगले नंबर पे हमारे भाई साहब हैं शक्ति, पावर। तो शक्ति कैसे निकालते हैं, शक्ति कुछ पढ़ा होगा, शक्ति कैसे निकालते हैं, पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है सर, कार्य अपॉन समय पढ़ा है। तो देरी किस बात की है भैया, कार्य अपॉन समय पढ़े हो तो किस बात की देरी है, यानी कि बन गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ये क्या बन गया kg मीटर। अब ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सेकेंड क्यूब। तो इसकी बीमा क्या आएगी, ml स्क्वायर t-3। और ये क्या बन गया, जो शक्ति होता है वो शायद हमारे दिमाग में चल रहा है, इसकी यूनिट पावर की वाट होती है ना, पावर की यूनिट तो वाट होती है। तो लिख लेते हैं 1 वाट इक्वल टू हो गया kg मीटर पर सेकेंड क्यूब। ये याद रखना, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है वाट, डायमेंशन यानी कि वाट की बीमा क्या होती है। तो वाट की बीमा क्या होती है, एक वाट इक्वल टू m केस में ये होती है। हो गया कल्याण। तो इतने सारे हमने करवा दिए हैं, आगे के जो बचे हैं वो अगले पार्ट के लिए हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक कर देना, आगे आपकी मर्जी, ठीक है।